क्या हम जानते हैं कि इलॉन मस्क मार्स पर इंसान को क्यों सेटल करना चाहते हैं? और क्या वाकई आने वाले चंद सालों में हम वैसे ही मरीख पर जाया करेंगे जैसे हम वीजा लेकर किसी दूसरे मुल्क का सफर करते हैं? और हाँ, इलॉन मस्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसा क्या इनकलाब लाए हैं कि सारी दुनिया उनकी फैन है। आज की वीडियो में मैं जीनियस ऑफ द वर्ल्ड इलॉन मस्क के चंद दिलचस्प फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। साल था 1971 का और कैलेंडर पर जून की 28 तारीख थी। इस रोज जनूबी अफ्रीका के एक शहर में पैदा होने वाले इलॉन मस्क के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में यही बच्चा आईटी और टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करते हुए इनकलाब लाएगा। इलॉन के वालिद पेशे के लिहाज से इंजीनियर और पायलट थे, जबकि इनकी वालदा अपने जमाने की मॉडल हुआ करती थी। 3 साल की उम्र तक तो वालिदैन को ये धड़का लगा रहा कि शायद वो सुनने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। इलॉन अभी 3-4 साल के थे कि इनकी कंप्यूटर में स्किल्स इनके सारे फेलोज को हैरान कर देती थी, लेकिन यह भी हकीकत है कि इन्हें हमेशा क्लासरूम में बुली किया जाता। एक मर्तबा इलॉन के क्लास फेलोज ने उन्हें सीढ़ियों से गिरा दिया था और इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। किताबें इलॉन मस्क की कुल कायनात थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली थी। इलॉन मस्क ने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इलॉन मस्क ने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर उसे $500 में ऑनलाइन सेल किया था। ये इलॉन की डिजिटल मीडियम से पहली कमाई थी। ये तो बस अभी शुरुआत थी और अभी ऊंची उड़ानें उसकी मुंतजर थी। इलॉन पहले तो जनूबी अफ्रीका से कनाडा आए और फिर वो अमेरिका आए और यहीं के होके रह गए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक मौके पर इलॉन मस्क अमेरिका की स्टीफन यूनिवर्सिटी में एनर्जी फिजिक्स पर पीएचडी करने के लिए एनरोल हुए थे। अभी इन्हें सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि उन्होंने ये कहते हुए पीएचडी करने का ख्याल दिल से निकाल दिया कि ये तो बिल्कुल फजूल चीज है। ऐसी डिग्री का क्या फायदा जिससे मुझे कुछ इनोवेशन ना मिले। आने वाले वक्त में इलॉन ने $34,000 की लागत से Zip2 कॉर्पोरेशन बनाई और फिर इसी कंपनी को $37 करोड़ में बेच दिया। फिर इलॉन ने पेपॉल बनाकर उसे $100 करोड़ में ईबे कंपनी को फरोख्त कर दिया। इलॉन मस्क ने तरक्की का जो सफर शुरू किया था उसे कभी ब्रेक नहीं लगी। आज की बात करें तो टेस्ला कार और स्पेस एक्स के बानी इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और इनकी दौलत $260 बिलियन तक जा पहुंची है। टेस्ला मोटर्स दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इलॉन मस्क की शोहरत की दूसरी वजह स्पेस एक्स है। 2002 में कायम की गई स्पेस एक्स का मकसद स्पेस ट्रेवल को सस्ता और काबिल रसाई बनाना था और फिर इलॉन ने वो सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने दुनिया के सबसे सस्ते रॉकेट लॉन्चिंग सेटअप शुरू किया। इलॉन मस्क खिला के सफर को अब हर एक की पहुंच में ला चुके हैं। इलॉन का ख्वाब है कि मार्स पर इंसानों को आबाद किया जाए और चांद पर एक अड्डा बनाया जाए और यकीन मानिए कि इस प्रोजेक्ट में उन्हें कामयाबियां हासिल हो रही हैं। इलॉन का ख्वाब है कि 2050 तक मरीख पर 1 लाख इंसान रह रहे होंगे और ऐसा भी मुमकिन है कि मेरे व्यूज में आप भी इस मतलबी दुनिया से मूव करके मार्स पर चले जाएं। इलॉन मस्क का जीनियस माइंड सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रॉकेट तक महदूद नहीं। उन्होंने हाइपर लूप के नाम से जदीद तरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आइडिया पेश किया। वो वैक्यूम टनल्स पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलाना चाहते हैं। इनकी बनाई हुई द बोरिंग कंपनी का मकसद यह है कि ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बनाकर बिजली की रफ्तार से सफर को मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने सोलर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन माइंड कंप्यूटर इंटरफेस में भी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये इलॉन मस्क ही थे जिन्होंने समाजी राब्तों की मशहूर वेबसाइट ट्विटर खरीदी और इसका नाम बदलकर एक्स रख दिया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क की जिंदगी में सिर्फ काम और काम नहीं है, बल्कि वो खुद को एंटरटेन करते रहते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो ग्लैमरस लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं और फारिग वक्त में अपने फैमिली के साथ सीरीज भी देखते हैं। कम लोग जानते हैं कि मूवीज के शौकीन एलॉन मस्क के क्रेडिट में चंद एक फिल्में भी हैं। बिग बैंग थ्योरी के नाम से नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज मौजूद है। साइंस पर मबनी इस कॉमेडी सीरीज की एक किस्त में इलॉन मस्क भी अपीयर हुए थे।
अमेरिका के हालिया इंतखाब में जब दुनिया भर का मीडिया कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाएगा, तो ऐसे में ये इलॉन मस्क ही था जिसने ना सिर्फ ट्रंप को एलानिया सपोर्ट किया, बल्कि अमेरिकी सदर की इंतखाबी कैंपेन में सबसे आगे नजर आते थे। जो लोग अमेरिका की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं, उन्हें इल्म होगा कि कैसे इलॉन मस्क ट्रंप की सपोर्ट में इतना आगे चला गया कि उन्होंने ट्रंप के हर एक मुखालिफ को रगड़ा लगाया। इलॉन मस्क ने सारी जिंदगी कभी घाटा नहीं खाया, तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते? और फिर वही हुआ जो इलॉन मस्क चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ऑफिस संभालते ही इलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी है। अभी चंद हफ्ते पहले इलॉन मस्क को नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद किया गया। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दें, इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।